हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आर वाटर सपोर्ट चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो आर का मेम्ब्रेन होता है। अगर आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है उस स्थिति में एक एवरेज कम से कम आपको 100 जीपीडी का आर मेम्ब्रेन यूज करना चाहिए। और जनरली आर मेम्ब्रेन यूज होता है हाई टीडीएस में, कम से कम 600 से ऊपर टीडीएस हो, 700 टीडीएस, 1000 टीडीएस, 1500 टीडीएस, तो वहाँ पे आप आर मेम्ब्रेन का यूज कर सकते हैं। ऐसे तो नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन आ गया है एक एवरेज मैक्सिमम 1500 टीडीएस तक के लिए मॉडल वाइज। लेकिन ऐसे अगर आर मेम्ब्रेन का यूज करते हैं और आपको ज़्यादा पानी का खपत है, उस स्थिति में आप अगर 50 जीपीडी या 75 जीपीडी या 80 जीपीडी आर मेम्ब्रेन का यूज करते हैं तो जो प्यूरिफिकेशन स्पीड है वो एक एवरेज 75 जीपीडी में देखा गया है, ये घंटे का 15 लीटर ही देता है। तो उस स्थिति में यदि आप 100 जीपीडी का बूस्टर पंप और आर मेम्ब्रेन दोनों यूज करते हैं, और ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो बूस्टर पंप होता है आर का, उसका जीपीडी और आर मेम्ब्रेन का जीपीडी, दोनों का जीपीडी यदि आप सेम रखते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपको एक एवरेज हम समझ रहे हैं कि कम से कम 20 लीटर पानी तो आ ही जाएगा घंटे का। और अगर हाई टीडीएस है तो आपको फ्लो रिस्ट्रिक्टर ऐसे तो लगाना चाहिए 650 सीसी का कम से कम। अगर नहीं अवेलेबल हो तो आप 550 मिलीलीटर पर मिनट के रफ्तार से रिजेक्ट पानी देने वाला भी आप फ्लो रिस्ट्रिक्टर का यूज कर सकते हैं। ऐसे हाई टीडीएस में इससे बेस्ट रहेगा कि आप 650 मिलीलीटर पर मिनट की रफ्तार से रिजेक्ट करने वाला फ्लो रिस्ट्रिक्टर का यूज करें, बेहतर रहेगा। थोड़ा सा क्या होगा कि 100 ml इधर आपका रिजेक्शन ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा उधर पर मिनट इसका मान लीजिए 1/3 लगभग 33 ml के आसपास जो है आपका प्योर वाटर घट जाएगा पर मिनट की रफ्तार से। तो कोई खास अंतर नहीं आने वाला है, लेकिन इससे क्या होगा कि ना फ्लो रिस्ट्रिक्टर जल्दी चॉक होगा ना मेम्ब्रेन जल्दी चॉक होगा। फ्लो रिस्ट्रिक्टर के थ्रू जब पानी के अंदर का जो भी क्लोराइड वगैरह है या आयरन वगैरह है या जो भी हार्डनेस है, अगर वो इजीली निकलता रहता है तो मेम्ब्रेन को चॉक होने में टाइम लगता है। तो इस ख्याल से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही बताना था कि आर मेम्ब्रेन का जीपीडी जितना होगा उसी हिसाब से आपको बूस्टर पंप का यूज करना है। या यदि आप ओल्ड आर सिस्टम में अगर आप देख रहे हैं कि आपका जो बड़ा वाला पंप है तो एक जनरली हम समझ रहे हैं कि वो 100 जीपीडी का होगा, तो नहीं तो 150 जीपीडी का होगा। तो अच्छा रहता है कि अगर 100 जीपीडी का अगर आपका बूस्टर पंप है तो उसमें 100 जीपीडी का मेम्ब्रेन यूज करें। ऐसे आर मेम्ब्रेन 100 जीपीडी से ज़्यादा का भी आता है, जैसे कि 125 जीपीडी का भी आता है, 150 जीपीडी का भी आता है, उससे अधिक का भी आता है। लेकिन आपको एक डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफायर के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आपको एक एवरेज देखने को मिलेगा कि एक डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफायर में एक एवरेज 75 जीपीडी और नहीं तो 100 जीपीडी का बूस्टर पंप का यूज ज़्यादा देखा गया है। और कैम्फ्लो ब्रांड का जो होता है जैसे कि 150 जीपीडी का भी जो 48 वोल्ट डीसी का पावर सप्लाई के थ्रू चलता है। ऐसे तो उसको 24 वोल्ट डीसी से भी अगर हम चलाते हैं तो क्या है कि उसको हम 48 वोल्ट डीसी का पावर नहीं दे रहे हैं, 24 वोल्ट डीसी का पावर दे रहे हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन आप उस पर रन कर सकते हैं 100 जीपीडी का। करने के लिए तो 75 जीपीडी या 80 जीपीडी का भी मेम्ब्रेन को रन कराया जाता है। और एक एवरेज टीडीएस हो, लो टीडीएस हो तो फिर आर मेम्ब्रेन का जो पोर साइज है वो जल्दी बड़ा नहीं होता है, टीडीएस भी लॉन्ग टाइम मेंटेन होता है। लेकिन जब हार्डनेस ज़्यादा होगा तो फिर
हो सकता है आर ओ मेम्ब्रेन जल्दी चॉक कर जाए। उसके बचाव के लिए आप एंटी स्केलिंग बॉल डाल सकते हैं, सीटीओ फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं, प्री फिल्टर में एक डबल प्री फिल्टर वगैरह डाल सकते हैं। और जैसे कि प्री कार्बन फिल्टर में जो आप ग्रैनुअल एक्टिवेटेड कार्बन वाला जो दाना वाला जो फिल्टर होता है उसका यूज नहीं करके आप जो एक ब्लॉक फिल्टर होता है, केमी ब्लॉक भी उसको बोलते हैं जनरली, तो वैसा आगे यदि आप कार्बन फिल्टर का भी यूज आप कर सकते हैं। तो ऐसे तो मुझे यही बताना था कि सेम जीपीडी का होना चाहिए आरओ मेम्ब्रेन और बूस्टर पंप भी। तो उससे क्या होता है कि उससे आरओ मेम्ब्रेन को भी फायदा होता है कि आरओ मेम्ब्रेन लॉन्ग टाइम तक अपने टीडीएस को मेंटेन करके रखता है, उसका पोर साइज जल्दी बड़ा नहीं होता है। मतलब उसका जो ऐसा भी देखा गया है कि उसका टीडीएस लगभग 250 के आसपास चला जाता है, यानी कि आप समझ करके ही चलिए कि जो आरओ मेम्ब्रेन का जो सीट होता है वो फट जाता है। वैसा ही कुछ फ्लो रेस्ट्रिक्टर के चौक होने के कारण, या यदि आप ज़्यादा जीपीडी का अगर बूस्टर पंप लगाते हैं और 100 जीपीडी का यदि आप आरओ मेम्ब्रेन लगाते हैं और मान लीजिए कि आप 150 जीपीडी का आप बूस्टर पंप लगा देते हैं और फ्लो रेस्ट्रिक्टर और कम कर देते हैं, जैसे 450 मिलीलीटर पर मिनट की रफ्तार से रिजेक्ट वाटर देने वाला, तो इससे क्या होगा कि आपका आरओ मेम्ब्रेन का जो पोर साइज है वो जल्दी बड़ा हो जाएगा। पंप का जीपीडी बढ़ा रहे हैं, फ्लो रेस्ट्रिक्टर से और चाँप रहे हैं, बूस्टर पंप का हेड वगैरह भी लीक कर सकता है, आरओ मेम्ब्रेन भी जल्दी चॉक कर सकता है, तो इस टाइप का नुकसान हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही शेयर करना था कि सेम जीपीडी का आरओ मेम्ब्रेन और बूस्टर पंप दोनों होना चाहिए, और पंप के हिसाब से और आरओ मेम्ब्रेन के जीपीडी के हिसाब से फ्लो रेस्ट्रिक्टर भी यूज करना चाहिए। ऐसे तो आरओ मेम्ब्रेन के जीपीडी के हिसाब से फ्लो रेस्ट्रिक्टर का कैलकुलेशन होता है, एक एवरेज देखा जाए तो। और इस पे मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ और भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ऐसे आज इतना ही इस वीडियो में, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।